सब दलाली करता था, सब लड़की लोग के लाता था, सब इधर लाता था, जंक्शन से उठा उठा कर गली में लाता था, सबसे गलत करता था। यही कारण वो छत पर से बोले कि नहीं, ये सब नहीं इधर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए उधरे जाके करो, इधर दलाली गिरी नहीं करो, इधर लड़कीबाजी नहीं करो, माहौल नहीं गंदा करो। पकड़ाए गए, गलती से पकड़ाए गए थे दही लाने के लिए दूध मार्केट से, वो लेकर आ रहे थे, सब लोग घेर लिए, एक वही से उठा लिए। कहाँ घेर लिए? वही स्टेशन पर से ले उठा लिए दूध मार्केट से। हम कैसे बोले, हम कैसे चलाए, कैसे मेरा घर परिवार चलेगा। किस पे आपको लग रहा है कि हाथ है? रवीश के अलावा और कोई इन्वॉल्व होगा या सिर्फ रवीश ही है? पहला मुजरिम तो रवीश है। कभी कहाँ है कि रहता तो रवीश को इसी तरह से छोड़ देते कि ओकरो सीए फूक देंगे, पकड़ाएगा तो उसको छोड़ देंगे कि ओकरो सीए फूक देंगे कि तू भी सीए फूका जो। अपराधी के तो खैर नहीं है, उनको भी खैर नहीं है। यही बैठ के कुशवाहा के कहते हैं, कुशवाहा के बच्चा के हाथ लगा ले तो उसका कोई गट्टा काट देंगे, और कोई के हाथ लगावे तो उसका गट्टा नहीं कटे। कुशवाहे के बच्चा के वो बोले हैं भाषण में, सुन लीजिए कहीं के न्यूज निकाल के, कि पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। तो कोई के कोई मार के चला जाएगा, वो कुर्सी पर बैठे हैं, उसको उनको कुर्सिया पर कोई मार देगा तो दूसरा राजा बैठेगा ना कुर्सी पर, कि नहीं बैठेगा। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। आए दिन भरत तिवारी को लेकर सोशल मीडिया पर आपको खबरें दिख रही थी कि किस तरीके से भरत तिवारी का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया। वो समाज सेवा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें पुलिस ने उनके एनकाउंटर कर दी। वहीं भरत तिवारी के बाद अब बंटी यादव, जो पटना के करबिगहिया के पास रहते थे और एक छोटा सा दुकान शॉप चलाते थे, चाउमीन बेचा करते थे, किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा भत्ता करते थे। सेक्स रैकेट को लेकर वो लगातार आवाज उठाते थे कि ये ऐसे देह व्यापार धंधा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीजें हैं। इसको लेकर लगातार वो प्रशासन से गुहार लगाते थे, लेकिन उनकी आवाज को इस तरीके से दबा दिया गया कि हमेशा के लिए वो आवाज दब गया। जी हाँ, बंटी यादव को एक रवीश नाम का व्यक्ति ने उन्हें अगवा करता है देर रात, और उसके बाद दूर दराज ले जाकर उन पर तेजाब फेंक करके और उसके बाद जमीन के अंदर जीते जी उन्हें मार कर गाड़ दिया जाता है। देखिए, इनकी बंटी यादव की हमारे साथ पत्नी है, इनसे बातचीत करेंगे। इनके हालात आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा बोल तो नहीं पाएंगे क्योंकि एक पति को खोने के बाद एक पत्नी पर क्या कुछ बीतता है, माँ पे क्या कुछ बीतता है अपने बेटे को खोने के बाद, आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बंटी यादव के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ, और आखिर रवीश का बंटी यादव से ऐसा क्या दुश्मनी था कि इस तरीके से उनको मारने का प्रयास किया गया। क्या हुआ था? बंटी यादव कैसे छवि के व्यक्ति थे, आखिर क्यों उन्हें मारा गया? वो अच्छे व्यक्ति थे, तब ना उनको मार दिया। क्यों मारा गया? वजह क्या था? वजह यही था कि गलत काम करवाता था रवीश, सब दलाली करता था, सब लड़की लोग के लाता था, सब इधर लाता था, जंक्शन से उठा उठा कर गली में लाता था, सबसे गलत करता था। यही कारण वो छत पर से बोले कि नहीं, ये सब नहीं इधर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए उधरे जाके करो, इधर दलाली गिरी नहीं करो, इधर लड़कीबाजी नहीं करो, माहौल नहीं गंदा करो। इसी कारण वो टारगेट में ले लिया और ले जाके उनको मार दिया उठा। अच्छा, कब से ये आवाज़ उठा रहे थे, कब से ये इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे? वो ये तो बहुत दिन से चल रहा था, बाकी ये उठाए 15 दिन पहले ही बोले थे, सब लोग बोल रहा था तो नहीं, ये बोले 15 दिन पहले, बस 15वां 16वां दिन तो इनको ले ही चल गए, उठा ही लिए। क्या यही वजह था? बस एक उन्होंने विरोध किया, मना किया, यही वजह था कि रवीश उनको हटा दिया अपने रास्ते से? हाँ, यही वजह था, कुछ नहीं वजह था। पहले से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी क्या, उनको कोई से किसी से दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी क्या चीज़ से करेंगे, वो सच्चे इंसान थे, सच बोलते थे, सच के साथ देते थे, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कैसे ये सारी मामला कैसे हुआ? आखिर रवीश के हाथों कैसे पकड़ा गया? वो पकड़ाए गए, गलती से पकड़ाए गए थे दही लाने के लिए दूध मार्केट से, वो लेकर आ रहे थे, सब लोग घेर लिए, एक वही से उठा लिए। कहाँ घेर लिए? वो स्टेशन पर से ले उठा लिए दूध मार्केट से। अच्छा, कैमरा में देख लीजिए, सब सबूत है कैमरे से, तो पता चला हम लोग को कि उठा कर लेकर चल गए। मतलब उठा करके अगवा करके लेके गए? क्या चीज़ में बैठा के लेके गए? अब हम नहीं देखे कि क्या चीज़ में बैठा कर लेकर गए, कैमरा बताएगा ना क्या चीज़ में ले गए, कौन गाड़ी में ले गए। फुटेज देख लीजिए, सब जगह के फुटेज है ये, उसमें देख लीजिए। अच्छा, क्या जब वो अगवा किया रवीश, तो क्या उस समय पब्लिक नहीं था? क्या वो बंटी यादव कुछ शोर शराबा नहीं किए थे, चीखे चिल्लाए नहीं थे, प्रशासन वहाँ पर नहीं थी?
सब थे, वो चीखे चिल्लाए थे, हर चीज़ किए थे, सब चीज़ देखिए ना कैमरा में कि कैसे वो कर रहा, छिटपिटा रहे हैं, बाकी नहीं कोई नहीं साथ दे। ये देखिए, ये बंटी यादव की माँ है। क्या ये है उसकी फुआ है। अच्छा, आप बुआ हैं? हाँ, वो मार रहा है, कैमरा में दिख नहीं रहा है, एकदम धक्कम धुक्किम करते हुए ले गया है जबरदस्ती, जैसे कहा जाता है कि एकदम डाक पीट के ले गया है। इस तरह से खुलियाम ही घूमेगा तो इस तरह से एकदम पूरा देश विनाश कर देगा ऐसा इंसान। प्रशासन हाँ, से आप प्रशासन नहीं था, एक मतलब पटना में प्रशासन नहीं है, उस जगह प्रशासन नहीं रहता था, कहाँ रहता? प्रशासन दम लापरवाही कर दिया, देखा नहीं, छुआ नहीं, तब ना एक पटना जंक्शन से उठा के ले जाना कम बात है रहता नहीं कहाँ से। लेकर गया था? कहाँ लेकर गया वो नहीं जाना। मेरा तो लाश बरामद हुआ 8 गोला में, अठमल गोला। 8 गोला में, और 6 दिन बाद कैसे आप लोग पहचान किए कि यही बंटी यादव है? कि इसलिए कि उसका तो एकदम छती बत्ती करके बच्चा को मारा है, एकदम तेजाब एथी डाल के बच्चा को मारा है। बच्चा के मेरा पैर में 2 साल पहले उसको धक्का लग गया था, तो 2 साल पहले उसको पैर में थी रड लगा था, रड से पहचान चला। हाथ में काड़ा, एक दूसरे ढंग का काड़ा पहने हुए था, काला कलर, वो काड़ा से अपना भाई बंधु को तो कोई भी पता, जो दिन रात है वो कितना हो क्षति बत्ती कर देगा, फिर भी अपना इंसान भाई बंधु जरूर पकड़ लेगा कि मेरा लाश हालात पकड़ा है, इसलिए कि रड लगा हुआ था उसके पैर में। तो क्या लाश आप लोग अपने पास, क्या प्रशासन के द्वारा आप लोग के पास पहुंचे या खुद आप लोग लेकर नहीं, आए? खुद हम लोग अपने से खोजे, खोजते खोजते गए तो हल्ला नहीं हो जाता है गांव में, तो कोई गाय भैंस चराने वाला देखा कि हाथ जिनाया हुआ, पानी बहुत बरसा था, पानी से मिट्टी धुल गया था, जिसमें लाश थोड़ा सा पूरा थी खन के डाल नहीं पाया, इस तरह से कर दिया। इसलिए समझिए कि एकदम पूरी तरीका से सरकार दम लापरवाह है। आज मानते गरीब का बच्चा मारे गया, बिना बाप का बच्चा मारा गया, ये घर कैसे रहेगा? उन बंटी यादव के पिताजी नहीं है, बचपने में खो गए, मर गए, बचपन में ही को। मर गए हैं। आपके बाल बच्चे कितने हैं बंटी यादव? 2 गो है, एक लड़का एक लड़की। कितने साल के? 10 साल की लड़का, 8 साल की लड़की है। अच्छा, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पति नहीं है हमारे बीच, एक माँ के बेटा खो गए हैं, तो अब आपका परिवार अब किस तरीके से वो चल पाएगा? अब किस तरह से चल पाएगा, अब सरकार न समझेंगे। हमको को तो कोई सहारा नहीं, ससुर भी नहीं है, सास कई दिन जिएगी बेटा के कुढ़न में, वो पति गंवाइले 26 साल पहले, अब क्या हमको संभालेगी, हम कहाँ जाएंगे? कि इतना मीडिया हाईलाइट हो गए कि हम किस जगह काम करेंगे, हमको कौन काम देगा? कोई काम नहीं देगा, हम कैसे चलेंगे रोड में? हो सकता है हमको भी मार दे। आपके ऊपर भी जान के खतरा है? कोई ज़रूरी है, मार ही दे सकते हैं। हम कैसे बोले, हम कैसे चलाए, कैसे मेरा घर परिवार चलेगा? किस पे आपको लग रहा है कि हाथ है रवीश के अलावा और कोई इन्वॉल्व होगा या सिर्फ रवीश ही है? पहला मुजरिम तो रवीश है, अच्छा, मोनू किन्नर है, उसके बाद और 7 लोग हैं, वो सब को हम नहीं जानते हैं कौन कौन है। नहीं, 9 लोग हैं यानी कि। ये पकड़ाएगा, रवीश पकड़ाएगा तभी न बताएगा कि जब ये अपना जान के बाड़ी छुरी पर लटकेगी तब न दूसरे का जान भी सोचेगा कि अभी कहाँ है। रहता तो रवीश को इसी तरह से छोड़ देते कि ओकरो सीए फूंक देंगे, पकड़ाएगा तो उसको छोड़ देंगे कि ओकरो सीए फूंक देंगे कि तू भी सीए फूंका जो। आप लोग केस थाना वगैरह नहीं गए? थाना वगैरह दिए ना तो मीडिया वाले आप लोग इतना दूर आए कैसे? क्या प्रशासन का क्या कुछ? प्रशासन क्या करेगी तो आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी थाना पर जाके देखिए, जैसे घर पर आए आप लोग पूछ लीजिए, कोतवाली थाना, जक्कनपुर थाना, क्या आप लोग को देते हैं? अब तक कहाँ किस थाने में आप लोग पहुँचे हुए थे? 2 थाना। तो मेरा एथी है, घर मेरा पड़ता है जक्कनपुर थाना में। अब मेरा बच्चा को उठा लिया है 1 नंबर प्लेटफार्म से, जो थाना पड़ता है कोतवाली थाना। यही 2 थाना के केस है हम लोग के पास। प्रशासन की पूरी लापरवाही है। पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही ना आज हमारे साथ कुछ ही, सबके साथ ऐसा ही बीतेगा, पूरी लापरवाही है, समझिएगा। क्या कहिएगा आंटी? सरकार को कहेंगे दम उसको काउंटर करे, उसको हमारे सामने मारे, और हमरा जो ये बंटी यादव को जो पत्नी है, बच्चा, उसके लिए भी कुछ सोचे वो ना। हाँ, मुआवजा सोचेगा ना कुछ। ये अभी कहाँ जाएगी कमाने, कहाँ? ये बच्चा 2 पढ़ने वाला है, माँ भी दवा है, कहाँ जाएगी? है ऐसा नहीं ना है कि कोई पीठ पर भी कमा के खिलाने वाला है। उसको तो मार दिया, जो भी कमा के लाता था ना, भीख नहीं ना मांगता था, किसी का चोरी डकैती नहीं ना करता था। क्या करते थे बंटी? चाट एथी के दुकान था, चाउमीन के दुकान था, मंचूरियन का ठेला लगाता था,
और अब पटना में ठेला लगेगा तो 12 बजे रात तक तो बिकबे करेगी। नहीं बिकेगी तो दूसरा जगह के आदमी आएगा तो कौची खाएगा, कौची पिएगा। अब इस तरह से सरकार को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा मुजलिम के भी सोचे कि मुजलिम को भी इस तरह से करता है, जिसको काउंटर करे मारे तभी सब मुजलिम खौफ में रहेगा। अगर उसको जेल भेजेगा 7 साल 20 साल के सज़ा से भेजेगा तो वो जैसे चाय का नशा होता है भात रोटी का, उससे वो मुजलिम का नशा होता है कि बाहर निकलेगा फिर लूटपटार करेगा, फिर उसी तरह से किसी को मार देगा और फिर आज़ादी से घूमेगा। इसलिए कि ऐसा काउंटर करेगा तभी सब आदमी खौफ में रहेगा किसी को मारने पर, कि अगर हम मार देते हम पकड़ा जाएंगे तो हम भी मारा जाएंगे, तब जरा देश सुरक्षित रहेगा, न तो नहीं रहेगा। मतलब बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, बेटी के अलावा कोई नहीं सुरक्षित है। आम आदमी को चाहिए, सरकार सुरक्षित नहीं। सरकार बोले तो इस तरह से बच्चा को उठा लिया, उसको नहीं उठा लेगा का, कोई दम उठा लेगा, वो अपने आप को दम सुरक्षित समझ लेगा। विधानसभा में बैठता है, कैसन कैसन बम गोली चलेगा तब कैसन लगेगा, ऐसा होगा। चौधरी कहते हैं अपराधियों का खैर नहीं है, अपराधी को बिहार से खैर नहीं है, सम्राट चौधरी के खैर नहीं है, अपराधी के तो खैर नहीं है, उनको भी खैर नहीं है। जो बैठ के कुशवाहा के कहते हैं, कुशवाहा के बच्चा के हाथ लगा ले तो उसका कोई गट्टा काट देंगे, और कोई के हाथ लगावे तो उसका गट्टा नहीं कटे। कुशवाहे के बच्चा के वो बोले हैं भाषण में, सुन लीजिए कहीं के न्यूज निकाल के, कि कोई कुशवाहा के हाथ लगा देगा तो उसका गट्टा काट देंगे हम। हाँ, अपना जाति पर बोले हैं कि कुशवाहा के कोई हाथ लगा के देखेगा तो गट्टा काट देंगे। अच्छा, सरकार का क्या काम होता है? सबको एक समान देखना, सबका साथ, सबको साथ लेकर चलना है कि सिर्फ अपनी जाति को लेकर चलना? वो तो बोले हैं, कहीं ना कहीं न्यूज पर है, देखा जाए, खोजा जाए इस बात वही तो बात पूछ रहे हैं। वो अपने जाति पर रखे हैं इस बात को, ऐसा बात नहीं है, जात पर भी बोले हैं, वो अपना पक्ष रखे हैं। इसलिए क्या कहना चाहिएगा सरकार से दीदी, क्या कहना चाहिए, क्या मांग करती हैं आप अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए? मांग क्या करना चाहते, पहले तो दोनों के सबको मार दिया जाए, जो ले गया है मेरा पति के मारा है उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, उसको बाद हम सोचेंगे हमको बच्चों को क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो सरकार से उम्मीद है कि सरकार फैसला लेगी, सही फैसला। अगर नहीं इस तरह के फैसला लेते हैं सरकार तो समझिए ना कि पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। तो कोई के कोई मार के चला जाएगा, वो कुर्सी पर बैठे हैं, उनको कुर्सिया पर कोई मार देगा तो दूसरा राजा बैठेगा ना कुर्सी पर, कि नहीं बैठेगा? उनको घर द्वार ऐसे बर्बाद हो जाएगा ना। ये नहीं समझे, रुपया थाक पर रखने से नहीं होता है, इज्जत रखने से होता है। उनको तो इज्जतें नहीं है। अब तो कोई आप लोगों से मुलाकात करने आया, चल जाता है, जैसे आप आए उसे सब आ रहा है, आओ कौन आएगा? कोई आश्वासन मिला होगा ना कि हाँ आप लोगों के ऊपर? हाँ, आज पप्पू यादव आए थे। पप्पू यादव आए थे, क्या कुछ कह के गए? रामकृपाल यादव, पप्पू यादव आए थे, बोले थे कि इंसाफ मिलेगा, बच्चों सबको पढ़ाई दिलाएंगे, ये पप्पू यादव बोले हैं, और बोले हैं कि आपको जॉब दिलवा देंगे, यही है मेरा आदेश। तेजस्वी यादव से आप लोग की क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद रहेगा, आएंगे तब ना, बोलेंगे तब ना, बताएंगे तब ना, उम्मीद रहेगा। आप लोगों से अभी कोई मुलाकात हुई उनसे? नहीं, इस संदर्भ में नहीं, उन्होंने भी कोई वार्तालाप नहीं किया, कोशिश नहीं किया आप लोगों से प्रयास? नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं। तो ये बंटी यादव की पत्नी थी, यहाँ बुआ थी, और माँ की एक बार हालत देख लीजिए, वो बोलने की स्थिति में नहीं है बेचारी, क्योंकि एक बेटा को खो चुकी है, पति पहले ही खो चुकी थी, 26 साल पहले ही एक बेटे के सहारे से अपने जीवन व्यतीत कर रही थी, अपना परिवार चला रही थी, लेकिन अब बेटा भी, एक बेटा था वो भी छिन गया, और ये पत्नी थी, 2 बच्चे हैं, एक 10 साल के, एक 8 साल के। इन्होंने अपनी स्थिति बताई कि किस तरीके से अपना गुजारा भत्ता कर रही थी, और बंटी यादव को किस तरीके से साजिश के तहत मारा गया। रवीश नाम का व्यक्ति, अब वो देह व्यापार के लिए विरोध करते थे कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही है, इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए। इसको लेकर इतनी खुंदस हुई रवीश को कि उन्हें जान से ही मार दिया।